Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. What was the topic? Acid, base and salt. इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. ओके, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये तीन टॉपिक था हमारा. मैंने आपको बताया था किस तरह से हम पहचानते हैं, फिर मैंने एसिड का डेफिनेशन आपको बताया था. अब आते हैं, मैंने एसिड को दो हिस्से में बांटा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. एसिड की हमने जो कैटेगरी की थी वो दो हिस्से में बटा. एक को बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे को बोला वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था कि बहुत ही कॉरसिव होता है इन नेचर, हाईली कॉरसिव इन नेचर. याद होगा शायद आपको, पिछले क्लास में डिस्कशन हम कर चुके हैं, बस रिकॉल कर रहा हूं मैं. हाईली कॉरसिव इन नेचर. वीक एसिड कॉरसिव नहीं होता है, इट कैन बर्न द स्किन. ऐसे इसमें कोई बात नहीं है. मैंने कहा था जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं सब में एसिड्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो लेमन हो, जितनी भी चीज़ हम लेते हैं सब में एसिड्स हैं. इसका मतलब आवर बॉडी नीड्स एसिड्स. खैर वो बायोलॉजिकल टर्म है, उस पर बात होगी. तो खैर ये था हमारे पास, है ना. सवाल ये है कि आखिर ये कॉरसिव होता क्यों है. यहीं से हम लोग का डिस्कशन आगे बढ़ना है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आखिर कॉरसिव क्यों होता है. आपकी इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि एसिड का मतलब है द सोर्स ऑफ H प्लस आयन. कोई भी कंपाउंड जब हम कहते हैं कि एसिड है, इसका मतलब दिस गिव्स H प्लस आयन, नथिंग मोर देन दैट. ओके, फॉर एग्जांपल HCl की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड है. जब हम इसमें वाटर में डिसोसिएट करेंगे, इट विल ब्रेक डाउन H प्लस एंड Cl माइनस. ड्यू टू दिस H प्लस द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कैन बी डिसाइड. ओके, कि इस H प्लस आयन के वजह से हम जो है उस एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाते हैं. वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स ड्यू टू एंड ड्यू टू H प्लस. होता क्या है, मैं दो एक एग्जाम्पल लेता हूँ. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वीक एसिड का, CH3COH. सॉरी यार, मुझे आपको एक्सपेरिमेंट कराना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में. CH3CO माइनस एंड H प्लस. Again here you can see there is the H plus ion. So this H plus, due to this H plus, this is acid. Acid means this compound gives H plus ion with water. These are the source of H plus ion. Okay. आखिर ये strong है या weak acid? This acid is strong acid and this acid is weak acid. आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है. ठीक है. For example, suppose that I am taking the acid HCl in this container, making its solution, and another suppose CH3COOH. When I am making the solution of HCl or CH3COH, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है, इट ब्रेक्स डाउन, इट कीप्स H प्लस आयन, इट ब्रेक्स डाउन, इट कीप्स H प्लस आयन. जब HCl है तो जाहिर सी बात, इट विल गिव H प्लस Cl माइनस, इट विल गिव CH3COO माइनस एंड H प्लस. ड्यू टू दिस H प्लस द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कैन बी डिसाइडेड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कैन बी डिफाइंड. अब सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जबकि दोनों सोर्स है H प्लस आयन का, है ना. तो फिर काहे का ये स्ट्रॉन्ग है, काहे का वो वीक है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इस बात को जानना पड़ेगा आपको. देखो बेटा, होता क्या है कि आप जितना एसिड लेते हैं, क्या पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है. वैसे कोई भी एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं होता, 70% 80% डिसोसिएशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 100% मान लिया गया है. तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अगर डिसोसिएट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने HCl 10 ग्राम लिया, तो क्या पूरे के पूरे 10 ग्राम डिसोसिएट हो गए, है ना. जैसे कि 9th क्लास को याद करें, अगर मान लेते हैं इसका आपने 10 मोल लिया, तो पूरा का पूरा अगर डिसोसिएट हुआ तो 10 मोल H प्लस मिलेगा, 10 मोल हमको Cl माइनस मिलेगा, है ना. थोड़ी सी 9th की केमिस्ट्री अगर आपको याद होगा तो समझ में आ रहा होगा कि इसका 1 मोल जाने से H प्लस 1 मोल मिलेगा, 1 मोल Cl माइनस मिलेगा. अगर हमारा 10 मोल है ना, तो 10 मोल अगर हम लेंगे, 10 मोल से अगर हम लेते हैं तो इस H प्लस का 10 मोल मिलता है, और क्या नाम कहता है कि Cl माइनस का 10 मोल लेता है. इन अदर वर्ड, अगर हम इसका 10 ग्राम लेते हैं
तो 8 ग्राम डिसोसिएट हो रहा है, 2 ग्राम डिसोसिएट नहीं हुआ। इन सिमिलर वे CH3COH, मान लेते हैं इसका हमने 10 मोल लिया। अब हम ये देख पा रहे हैं कि CH3CO माइनस और H प्लस जो है 10 मोल हमको नहीं मिल रहा है। अब मान लेते हैं इसका 4 मोल मिला, इसका भी 4 मोल मिला। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो CH3CO माइनस CH3COH है वो पूरी के पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 4 मोल ही मिल पा रहा है 10 मोल में, यानी कि 6 मोल डिसोसिएट नहीं हुआ है ना। या यूं कहते 10 ग्राम में 4 ग्राम ही डिसोसिएट हुआ, 6 ग्राम डिसोसिएट नहीं हुआ। यहां पर हमने क्या कहा, 10 ग्राम में 10 ग्राम डिसोसिएट हो गया, 10 मोल में 10 मोल डिसोसिएट हो गया, है ना। तो कहने का मतलब मामला डिसोसिएशन का है ना, कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में 100% डिसोसिएशन है, वैसे 100% डिसोसिएशन होता नहीं है ना। 70% 80% डिसोसिएट हो जाए बहुत बड़ी बात है, खैर वो 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो आपके सिलेबस में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, यानी कि जितना लेंगे पूरा का पूरा टूट जाएगा, है ना। और वीक एसिड का जाहिर सी बात है एक्चुअली 50% से कम डिसोसिएशन है ना, आधा भी डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं लेस देन 50%, इसका जो डिसोसिएशन है दैट इज लेस देन 50%। पूरा का पूरा डिसोसिएट तो दूर की बात है, 50% भी डिसोसिएट नहीं होता, 50% से कम डिसोसिएट हो रहा है। तो पता ही चला कि हमने 10 मोल ये भी लिया था, 10 मोल ये भी लिया था, H प्लस 10 मोल मिला, H प्लस 4 ही मोल मिला, गड़बड़ हो गया ना। अब जो स्ट्रेंथ है उसमें गड़बड़ी आने वाली है, क्योंकि हमको मालूम है कि HCl ज्यादा H प्लस दे रहा है, CH3COH कम H प्लस दे रहा है, पूरा का पूरा टूट ही नहीं रहा है, 50% से कम टूट रहा है ना। 10 ग्राम है, 10 ग्राम में 5 ग्राम से कम टूट रहा है, 4 ग्राम टूट रहा है, 6 ग्राम टूटा ही नहीं, 6 ग्राम एज इट इज रह गया। यानी कि सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो पता ही चला कि CH3COH भी है, CH3CO माइनस भी है, H प्लस भी है, समझ रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 4 मोल टूटा तो 6 मोल इसका बचा हुआ है, 4 मोल इसका टूटा, 4 मोल ये बना, समझ रहे हो। और यहां पर हमने क्या कहा, पूरा का पूरा टूट गया हमारे सिलेबस में, तो इसका 10 मोल मिला, इसका 10 मोल मिला, और पता ही चला कि ये जो था ये 0 है, ये पूरा का पूरा टूट चुका है। समझ रहे हो फर्क, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। जब पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा H प्लस, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा कम से कम H प्लस। और H प्लस ही डिसाइड करता है एसिड के बारे में कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि एसिड वीक है कि एसिड कैसा है। सारा डिसीजन कौन देता, H प्लस देता। बात समझ में आ रही है ना। तो पता ये चला कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जब कंप्लीट डिसोसिएशन है, मोर H प्लस वी आर गेटिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दैट्स व्हाई दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वेयर जो वीक एसिड्स हैं उससे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है तो H प्लस हमको ज्यादा नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। इसलिए हम कह रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दीज आर हाईली एंड हाईली कोरोसिव इन नेचर, और जो वीक एसिड हैं जाहिर सी बात है वो कोरोसिव नेचर में नहीं होते, क्योंकि जित बहुत ज़्यादा H प्लस मिल ही नहीं रहा है, कम ही H प्लस मिल रहा था, तो वो उतना खतरनाक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर हम कहें, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे कि द एसिड्स, हमारे सिलेबस में है ना, चलिए, कि द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर, which completely dissociates in water, वाटर में पूरी की पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो पूरी का पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है वो हम कहते हैं वो वीक एसिड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अगर मान लेते 10 मोल लिया था तो पूरा का पूरा डिसोसिएट, तो HCl बचा कितना, 0। CH3COH हमने 10 मोल लिया, तो मैं एग्जाम्पल दिया कि इसका 4 ही मोल बन पाया मान लेते हैं, तो इसका 6 मोल बच गया है। हाउ मेनी मोल्स आर रिमेनिंग, 6 मोल। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्लास 10th में ये हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का 100% डिसोसिएशन हो जाता है। जो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, 80% 70% ही डिसोसिएशन होता है, उसमें ही इतना खतरनाक हो जाता है। अगर 100% डिसोसिएशन हो जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। और जो वीक एसिड है वो बेचारा का 20% 30% डिसोसिएशन होता है, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एसिड डिसोसिएट जब हो ही नहीं रहा है इसलिए वो खतरनाक हो भी नहीं पा रहा है। क्लियर है।
तो ये बहुत ही सिंपल बात थी कि सब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं कि वो एसिड्स जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए किस में, वाटर में, तो जाहिर सी बात वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। दे आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी कॉरसिव, दे कैन बर्न द स्किन। तो उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है, बहुत ही सेफली हैंडल करना पड़ता है। और वहीं पर जो वीक एसिड है उसको तो हम खा रहे हैं, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होता ही नहीं, तो हमारे लिए हार्मफुल है भी नहीं। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस है, उस पर बात कर लेते हैं। बेस NaOH CaOH होल 2 LiOH NH4OH, ये सब बेसिस। अब फिर इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया हमने। सॉरी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको नहीं दिखा पाया, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में जब आऊँ तो पहले मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट दिखाऊँ कि हो क्या रहा है। तो खैर अगर हम बात करें बेस की, तो जो बेस है उस पर जब एक्सपेरिमेंट किया हमने, जो एक्सपेरिमेंट एसिड में किया था हमने, क्या किया था, लिटमस सॉल्यूशन लिया, एसिड डाला, ब्लू रेड हो गया, तो बोला कि भाई सब एक ही काम कर रहा है, तो सबका कॉमन फैक्टर डिसाइड करेगा। सबका कॉमन फैक्टर देखा कि H+ था, तो कहा कि साहब ये H+ में डिसोसिएट हो रहा है, H+ में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस H+ की वजह से ब्लू जो है वो क्या नाम कहते हैं कि रेड हो गया। अब बेस के साथ क्या हो रहा है, सेम बेस सॉल्यूशन लिया और फिर हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया, हल्का सा जो ही बेस डाला किसके अंदर, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने ये देखा कि अब रेड कलर को जो है, रेड सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन को वो ब्लू कर दे रहा है ना। मजेदार बात क्या कर रहा है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को जो है टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। NaOH डाल के देखा, रेड ब्लू हो गया। CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखा, रेड ब्लू हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखा, रेड ब्लू हो गया। सब अब एक ही काम कर रहा है, जिस तरह से एसिड में सब एक ही काम कर रहा था, ब्लू को रेड कर रहा था, बेस में भी सब लोग एक ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर दे रहा है। बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, बहुत ही कॉमन फंक्शन है ना। ये भी रेड को ब्लू कर रहा है, ये भी रेड को ब्लू कर रहा है, ये भी रेड को ब्लू कर रहा है, ये भी रेड को ब्लू कर रहा है। फिर हम देखने लगे, सोचने लगे कि आखिर हो क्या रहा होगा। हमने कहा कि साहब ये जब टूटेगा तो Na+OH-, ये टूटेगा तो Ca+2OH-, Li+OH-, NH4+OH-। सबका काम कॉमन है, सब रेड को ब्लू कर दे रहा है, फैक्टर भी कॉमन होगा, है ना। जाहिर सी बात है एनायन फैक्टर नहीं होने वाला है, सॉरी कैटायन फैक्टर नहीं होने वाला है, सबका कैटायन डिफरेंट है। Na+, इसका कैटायन Ca+2, इसका कैटायन Li+, इसका कैटायन NH4+, सबका कैटायन अलग अलग है। एसिड में क्या था, सबका एनायन अलग अलग था, कैटायन कॉमन था। तो मैंने कहा कि इसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि सब एक ही काम को शो कर रहा है, तो इसका मतलब सबका कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। सबका कॉमन फैक्टर H+ दिखा। उसी तरह बेस की अगर हम बात करें, बेस का कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो OH-, 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 सब में एक चीज कॉमन है, डेट इज OH-। कैटायन जो है सबका अलग अलग है, इसका Na+ है, इसका Ca+2 है, इसका Li+ है, इसका NH4+ है। ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। अगर ये फैक्टर होगा तो सबका काम अलग अलग होगा, क्योंकि सबका कैटायन अलग अलग है। Na+ कुछ अलग एक्टिविटी शो करेगा, Ca+2 कुछ अपना अलग रोल प्ले करेगा, NH4+ कुछ अपना अलग रोल प्ले करेगा, Li+ की वजह से कुछ अलग फंक्शन होगा, लेकिन सबका फंक्शन कॉमन है, सबका जो एक्टिविटी कॉमन है, सब एक ही काम को कर रहा है, रेड को ब्लू कर दे रहा। सबका कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, मेरा दिमाग तो यही कह रहा है यार।
तो हम ये देख पा रहे हैं इसका कॉमन फैक्टर OH माइनस, इसका कॉमन फैक्टर OH माइनस, इसका कॉमन फैक्टर OH माइनस, इसका कॉमन फैक्टर OH माइनस। पता ये चला, समझ में ही आ रहा है, दिमाग की गुत्थी ये कह रही है कि ये जो OH माइनस है यही सारे कारनामे को अंजाम दे रहा है। ये जो OH माइनस है यही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही सब कुछ जो है इसी सबके लिए जिम्मेदार यही OH माइनस है। तो यहीं से आर्यनियस सब कहते हैं कि वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करे। क्या रिलीज करे? OH माइनस आयन को अगर रिलीज करे उसको बेस कह दो। यहीं से बेस का डेफिनेशन निकालते हैं कि द कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस आयन विथ वाटर, द कंपाउंड विच गिव्स OH माइनस आयन विथ वाटर known as base। कि वाटर के साथ डिज़ोल्व होने के बाद क्या देगा? OH माइनस आयन देगा, तो हम बोलेंगे उसको हम बेस कहेंगे। पता ये चला, पूरी डिस्कशन का नतीजा, एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये आया कि NaOH पानी मिलाएंगे ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। CaOH होल 2 इसको ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर मिलाएंगे ये टूटेगा Ca प्लस 2OH माइनस। ऐसे उधर 2OH है, OH होल 2 है तो 2OH माइनस। NH4OH जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम देखेंगे कि NH4 प्लस OH माइनस। तो पता ही चला कि कंपाउंड जो है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या दे रहा है? OH माइनस आयन देता है। और इसी OH माइनस आयन की वजह से बेस की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एसिड की प्रॉपर्टी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो H प्लस आयन है। H प्लस ही डिसाइडिंग फैक्टर है एसिड का। एसिड जब भी लफ्ज आपके दिमाग में आए फौरन समझ जाना कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो H प्लस आयन है। जब बेस की बात आए, बेस का जब डिसाइडिंग फैक्टर कोई पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों बताना OH माइनस है ना। OH माइनस अगर रिलीज करता है तो वो बेस है, OH माइनस अगर नहीं रिलीज करता है तो वो बेस नहीं है। बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू आर्यनियस। लुईस एसिड बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे फिर हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे एसिड बेस को। यहाँ पे हम आर्यनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आर्यनियस ने कहा कि साहब एसिड का मतलब है वाटर डिसोसिएशन के बाद, वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन देगा। हाँ, और जो है बेस का मतलब है वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन देगा। एसिड का डिसाइडिंग फैक्टर H प्लस हो गया, बेस का डिसाइडिंग फैक्टर OH माइनस हो गया। या फिर यूं कहते हैं एसिड इज द सोर्स ऑफ H प्लस आयन, उसी तरह से बेस इज द सोर्स ऑफ OH माइनस आयन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं आपको, ये आप चलते चलते जान लें कि जो H प्लस आयन था वो अनस्टेबल था, वो अकेले रह नहीं सकता था, पानी के साथ मिल के रहता था, वाटर के साथ मिल के रहता था, उसका अकेले का एग्जिस्टेंस बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन OH माइनस के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। OH माइनस आयन काफ़ी स्टेबल आयन है और इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। हाँ, अकेले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है। कौन? OH माइनस आयन वेरी स्टेबल आयन है। तो OH माइनस आयन जो है ये स्टेबल आयन है। मसलन ये हुआ कि जो ही पानी लिया, वाटर लिया, उसमें NaOH डाला, ये टूटा Na प्लस OH माइनस में, तो पता है चला सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ है, एक Na प्लस है, दूसरा OH माइनस है। पानी तो खैर है ना। तो OH माइनस जो है स्टेबल आयन है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। H प्लस के साथ नहीं तो वाटर के साथ मिलकर रहता है। हम हाइड्रोनियम आयन पे डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बेस का डेफिनेशन था, OH माइनस आयन, डिसाइडिंग फैक्टर OH माइनस आयन, एसिड का डिसाइडिंग फैक्टर H प्लस आयन। अब बेस भी दो हिस्से में बढ़ जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था, है ना, इसी तरह से बेस के भी दो हिस्से में हम डिसाइड कर देते हैं। एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, एक को बोलेंगे वीक बेस।
बेस भी दो हिस्से में बढ़ जाएगा, एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हो गया वीक बेस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप का बेस जितना भी है सब स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, KOH, LiOH, ये जो बेसेस हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसके अलावा जो बेस है जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। MgOH2 वीक बेस है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल, जो फर्स्ट ग्रुप में जो है कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, तो उनके जो बेसिस हैं वो क्या है आपको स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन इसके अलावा जो भी बेस है आपको वो वीक बेस है। अब कैल्शियम का जो बेस है उसको लोग स्ट्रॉन्ग बेस में ही रखते हैं, लेकिन ये माइल्ड स्ट्रॉन्ग है। चलिए कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं रख देता है, COH। तो ये बेसिस की कैटेगरीज हो गई। जिस तरह से एसिड स्ट्रॉन्ग, नाम ही है स्ट्रॉन्ग, तो हाईली कॉरोसिव था, खतरनाक होता था, है ना, चीज़ें दिक्कत करती थी। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाईली कॉरोसिव है, वो भी स्किन को आपको बर्न आउट कर सकते हैं, है ना, परेशानी का मामला है। लेकिन जो वीक बेसिस है जाहिर सी बात है वो आपका वीक है, तो जाहिर सी बात वो कॉरोसिव नेचर में नहीं है। अब रहा सवाल रीज़न वही होगा कि बेस का मतलब ही है कि क्या है, OH माइनस आयन, है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ज़्यादा OH माइनस आयन आता है, यहाँ से जो कम OH माइनस आयन आता है। ज़्यादा OH माइनस आयन आने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो गया, कम OH माइनस आयन आ रहा है जिसकी वजह से ये वीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, तो हमारे डिसोसिएशन की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो है स्ट्रॉन्ग को हमने 100% डिसोसिएशन किया। मान लिया कि इसका 10 मोल लिया तो पूरा का पूरा ये डिसोसिएट हो गया, Na+OH माइनस, 100% डिसोसिएशन हो गया, पूरी की पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो गए। लेकिन वहीं पर बात करेंगे NH4OH की, तो ये 100% डिसोसिएशन का मोर लेस देन 50% है। NH4+OH माइनस, इसका लेस देन 50% डिसोसिएशन। पता ही चला कि 10 मोल लिया तो इसका भी 10 मोल बना, इसका भी 10 मोल बना, पूरी की पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, ये 0 मोल बच गया। NH4 में हमने कहा कि लेस देन 50%, मान लेते हैं कि 30% डिसोसिएशन है, तो अगर आपने 10 मोल लिया था तो पता चला 3 ही मोल आपका जो NH4 मिला है और जो है 3 ही मोल आपका OH माइनस मिला है। बाकी 7 मोल जो है कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रह गया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल उसका 3 ही मोल टूट पाया। और लेकिन वहीं NaOH सब के सब टूट गए, जितना लिया था सारे के सारे ब्रेक डाउन हो गए, इसलिए ज़्यादा OH माइनस। अब देखिए ना, 10 मोल की अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो हमको 10 मोल OH माइनस आयन मिल रहा है, और वहीं पर NH4+OH में हमको 3 ही मोल OH माइनस आयन मिलता है। तो इतना फ़र्क हो गया OH माइनस आयन में। तो इसका मतलब है कि ये सोर्स ऑफ OH माइनस आयन जो है बेस है, और जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस आयन आ रहा है, इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, हाईली स्ट्रॉन्ग है ना। और जाहिर सी बात है NH4OH जो है वो डिसोसिएट जब हो ही नहीं रहा है, OH माइनस आयन आ ही नहीं रहा है, कम OH माइनस आयन आ रहा है, इसकी वजह से वो वीक है। क्लियर है? तो ये था आपको बेसिस की कहानी और एसिड की कहानी, है ना साहब। अब इसके कुछ यूजेस हैं एसिड्स एंड बेस का, उस पर भी एक डिस्कशन मैं कर दूंगा आपको कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस। वैसे आप जानते ही हो कि एसिड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बेस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मैं एक आपको सुपरफिशियली आपको बता दूंगा कि क्या क्या यूजेस हैं। अब अगला जो टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मतलब ये भी इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, दैट इज़ सॉल्ट्स। क्या आखिर सॉल्ट का क्या डेफिनेशन है, सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, सॉल्ट कहते हैं किसको हैं, ये सारी बातें हम लोग 1 by 1 इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। एंड फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हमारी पूरी टीम काम कर रही है, आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत है ऑनलाइन में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ परेशानी है। थैंक यू वेरी मच।